रेलवे में जॉब करोगे तो कितना रुपया मिलेगा बाबू? रेलवे में जॉब करने से कितना रुपया महीना मिलेगा? 35,000 35,000 लगभग। किस में करोगे? क्या जॉब है? ग्रुप डी। ग्रुप डी उसमें क्या करते हैं काम? बेलचा उलचा मारते हैं, लाइन बनाते हैं। ठीक, तो उसमें महीना का 35,000 रुपया मिला, साल का कितना हुआ? करीब करीब 4 लाख या 35 लाख? 4 लाख लगभग। कितना साल नौकरी करोगे? परमानेंट होने के लिए कितना साल लगेगा? परमानेंट ही रहता है उसमें, ज्वाइनिंग से परमानेंट होता है। किसको किसको पूछे हो? पापा का रेलवे में है। ठीक, तो अभी का जो हालत है, जितना प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में जॉब चल रहा है, उस सेक्टर में अगर आप मेहनत करते हो, करो, मेरा मना नहीं है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम अगर देखोगे, साल का 3 लाख रुपया, 10 साल का 30 लाख रुपया, 30 साल नौकरी करोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं, 60 साल में रिटायर्ड हैं। तो 10 लाख में, 10 साल में 30 लाख, 30 लाख 30 लाख, 90 लाख रुपया का कमाई। अगर ग्रेचुइटी और क्या क्या सब बढ़ता है तो 90 लाख में से पकड़ लो 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कमाई होगा ना। क्या धरती में ऐसा कोई धंधा पानी नहीं है जिसमें यही 2 करोड़ रुपया किसी और रास्ते में कमाया जाए? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अल्टरनेटली क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए ना। पैसा के सिवा तो और कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? नहीं, वो तो, अरे महाराज, ये जो क्रिकेट का मेरे को भगवा बना रहे हो ना, क्रिकेट तो भगवा बनती है ना, नहीं समझे? तुम्हारा क्रिकेट तो तुम्हारे लिए भगवा बनती है। जो आदमी किसी एक काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता है, वो आदमी बोलेगा कि हम क्रिकेट में, जब रेलवे का जॉब करेंगे तो क्रिकेट में खेलेंगे और मेरा ये जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, आज के युवाओं का सबसे बड़ा समस्या क्या है? यही है ना कि माइंड फ्लक्चुएट करता है। अभी ठीक ठाक बात कर रहे हैं, कुछ देर के बाद दिमाग खराब हो गया, क्रिकेट नहीं हॉकी, हॉकी नहीं फुटबॉल, खेल नहीं नौकरी, फिर कुछ दिन के बाद दिमाग फटका, फिर बिजनेस। तो जो आदमी एक काम में कंटिन्यूअस परमानेंट वे में नहीं काम कर सकता है, नहीं लड़ सकता है, दूसरा किसी काम में नहीं लड़ सकता है। जब तक तुम किसी भी चीज़ में जो कंटिन्यूटी नहीं रखते हो, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, और माइंड फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें भी कल करेगा। आज तुम्हारा मूड बना है नौकरी करने का, कल नहीं बनेगा। या फिर इंटरव्यू देते देते परेशान हो गए, नहीं हुआ, क्योंकि आज नौकरी तो उन्हीं का होता है ना जिनके पीछे नेता, जूता, छता, पैसा, बैकअप है। चाहे वो फूल छाप सरकार हो, चाहे हाथ छाप सरकार हो, चाहे चक्का छाप सरकार हो, चाहे लंठन छाप सरकार हो, नौकरी तो उन्हीं को देंगे ना जो उनका पार्टी का आदमी है या उनको जो मोटा पैसा देगा। तो ये जो सरकारी बीमारी का, सरकारी नौकरी का भूत जब तक नहीं उतरता है, तब तक तो हम लोग, हमारे युवा वर्ग कभी भी डेवलप, उन्नति, विकास नहीं कर सकते।
वो जिंदगी भर उसी मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते रहेंगे कि सरकारी नौकरी, एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, नौकरी दे दे बस। और जब तुम्हारा ज़िंदगी का फोकस नौकरी हो जाएगा तो वो आदमी करेगा क्या? उसको तो नौकरी चाहिए। और नौकरी ऐसा हाथी का नाम है जिसको बोलते हैं पागल हाथी। आज हर एक आदमी का ज़िंदगी में, जब वो स्कूल पढ़ता था तो बड़े हो जाएंगे ना, कॉलेज पढ़ेंगे तो फ्री हो जाएंगे। फिर बड़ा हो गया, कॉलेज पढ़ा तो बोला अरे यार मेरा बचपना अच्छा था। ये तो और टेंशन का बात है। कल नौकरी वोकरी मिल के शादी कर लेंगे, या नौकरी मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएंगे। फिर नौकरी मिल गया तो बोला यार अकेले तो मर रहे हैं, शादी कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएंगे। फिर जब बुढ़िया आ गई तो गुड़िया खिलाओ, तो बोला यार जिंदगी तो बड़ा भयंकर है, शादी भी कर लिया, बच्चा भी कमा लिया, अब तो बुढ़िया लात मार रही है, पैसा लाओ, तुम भिखमंगा गरीब गहता हजबेंड हो, तुम्हारा क्या काम मेरे पास, हम खुद कमा लेंगे तो तुमको क्या काम करेंगे, तो चल भाग, हमको दूसरा गहता चाहिए। यही तो जिंदगी का सत्यता है। और इस माया चुंगल से तो कोई नहीं निकल पाया। और हम सबको हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम इसी उधेड़ बूंद में तो लटका दिया है। और हम लोग पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग हो रहे हैं। हमारा नवयुवक नया सा जो पीढ़ी है, यूथ है, इसी में तो पड़ा है। जो यूथ सबसे ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए था, जिसके पास इस समय कुछ कर गुजरने का एंथुसियाज्म है, कुछ कर गुजरने का क्रांति का भाव है, वो एक नौकरी के पीछे अपना सारा शक्ति सामर्थ्य लगा दिया है। सरकार, सोसाइटी, जॉब सेक्टर, और वो गधा के मुंह में गाजर हिला रहा है और तुम गाजर के पीछे दौड़ रहे हो। और तुम्हें लग रहा है कि अभी गाजर मिल जाएगा, तभी गाजर मिल जाएगा, और गाजर मिलेगा तो हम दबोचेंगे, है कि नहीं? और गधा के मुंह में जो गाजर बांधा जाता है वो गाड़ी खींचने के लिए बांधा जाता है, कभी दिया नहीं जाता है। थोड़ा सा सूंघा देते हैं, गधा सोचता है कि यार ये गाजर है, और खींचो, और दौड़ता है, तो उसमें गाड़ी खींचता है। किसी को कुछ होता नहीं है। हो जाएगा तो फिर सरकार का देश चलेगा नहीं। सरकार का एक ही एजेंडा है, युवकों को, क्योंकि युवक ही क्रांति करता है, युवक ही जिंदाबाद करेगा, युवक ही रोड पे उतरेगा। तो उसको अगर नौकरी का झांसा दे दो, नौकरी का मृग मरीचिका पकड़ा दो, तो सरकार के विरुद्ध में खड़ा नहीं होगा। 70 लाख में से 700 या 1500 IAS जॉब देना है तो उसमें दौड़ो, 7 लाख 10 लाख दौड़ते रहो, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहो, बाप माँ का ज़मीन जायदाद बेच दो, इंटरव्यू के लिए लड़ो। और तुम जैसे आदमी जिसका प्रोफाइल नीचे है वो बोलता है कि हमको तो ग्रुप डी में करना है, ग्रुप ए में नहीं करता, IAS OAS के लिए नहीं ट्राई करता। तुम्हारा जब थॉट प्रोसेस ही बहुत छोटा है तो तुम बहुत बड़ा टारगेट को अचीव कैसे करोगे? और बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए जो बॉडी मास इंडेक्स चाहिए, जो मेंटलिटी चाहिए, जो मेंटल पावर चाहिए, वो नेचुरली तुम्हारे पास नहीं है। होता तो ये भावना तो नहीं रहता ना कि जब हम कर लेंगे तो देखेंगे, जब रेलवे में कर लेंगे तो वहाँ से हम धोनी जैसे खेल लेंगे, लंबा लंबा बाल रख लेंगे, क्रिकेट घुमा देंगे। क्रिकेट भी भालू है और नौकरी भी भालू है, और कहीं भी आज के डेट में इतना आसान नहीं है। तुम जैसे और भी 1000 नौजुवक, यूथ, लड़का घूम रहे हैं, नौकरी चाहिए। कोई बोलता है क्रिकेट में करियर बनाएंगे, कोई बोलता है शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करेंगे, कोई बोलता है यूट्यूबर बन जाएंगे, कोई बोलता है कुछ AI FAI करके हम इतना कमा लेंगे। यूट्यूब वाले भी कम नहीं हैं, 1 महीना में 3 करोड़ कमा लो बेटा। तो तुम भी अच्छा, किस चीज़ का 3 करोड़? फिर वो ओडी कार लेके आ जाता है अपना ब्लॉग बनाने के लिए, देखो हम ये यूट्यूब किया तो ये कमा लिया, हम गधा किया तो ये कमा लिया, हम भेड़ बकरी किया तो ये कमा लिया, शेयर सट्टा लॉटरी किया तो ये कमा लिया, और तुम उसके झांसा में आ जाते हो। फिर 15 रुपये का, 35 रुपये का, 90 रुपये का ट्रेनिंग करते हो। यही तो यूथ के साथ हो रहा है।
यही तो जिंदगी का सत्यता है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। और अगर माइंड फ्लक्चुएट है तो तुम कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। माइंड स्विंग कर रहा है तो तुम कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी जगह में हाथ मारो, आज मूड हुआ किया, कल मूड नहीं हुआ छोड़ दिया। देखा कि ये कष्ट लग रहा है तो हट जाओ, नौकरी के लिए कोशिश करो। देखा क्रिकेट में कष्ट है तो नौकरी करेंगे, फिर नौकरी में कष्ट है तो बिजनेस करेंगे, फिर बिजनेस में कष्ट है तो बोला ये ठीक ठाक नहीं है, हम ऐसा करते हैं, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करते हैं, लैपटॉप ऐसे चलाएंगे, पैसा गदगदा के आएगा, हम अमीर बन जाएंगे। फिर देखा कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में कुछ दिन आया, वो तुमको भालू का पूंछ पकड़ा दिया, गधा का मुंह में गाजर डाल दिया, उसके बाद सडन सारा पैसा आया और डूब गया। फिर बोलता हाय 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 हाय, बचाओ 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 बचाओ, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, शनि 7.5 लग गया, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सारे शेयर सट्टा में सब डूब गया। फिर अब क्या रास्ता है? बोला अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो काम धंधा कुछ नहीं है तो यूट्यूब बनाने आ गया, या फिर ब्लॉग लिखना चालू हो गया कि चलो शायद यहीं से मिल जाएगा। या फिर और एक तो क्या है ना, क्या धंधा वो वाला दूसरे का काम करने वाला, ड्रॉप शिटिंग कुछ एक तो बोलते हैं। तो उसमें कुछ दिन गया, घुसा, वहाँ का काम लिया, यहाँ का काम लिया, किया, बोला इसमें भी तो और कष्ट है। ठीक है, तो याद रखना, धरती में कहीं भी कोई भी चीज़ कभी भी सहजता से नहीं मिलता है। ये पहले जिस दिन तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा कि हम जिसको सहज समझ के दौड़ रहे हैं एक्चुअली सहज नहीं है। हर चीज़ के लिए कंपटीशन है और भयंकर कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में या तो उतरना है या तो फिर क्रिएटिव माइंड लगा के दूसरा कुछ करना है। तुमको क्या लगता है आज अगर YouTube में हम 50K सब्सक्राइबर पहुंच गए तो 1-2 दिन में पहुंच गए क्या? 1-2 वीडियो बना के पहुंच गए क्या? आराम से बैठे थे, 2-4 वीडियो बना दिए और हम राजा बन गए। देख लो 8,500 वीडियो दिए तभी 50K का सब्सक्राइबर मिला है, तभी YouTube से पैसा कमाते हैं। 8,500 वीडियो 5 साल में भर दिए वहाँ, और शॉर्ट का अलग, लॉन्ग का अलग। तो हम बोलते कि अरे ये तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। 8,000 वीडियो, तुम 1000 वीडियो बना के दिखा, तुम 100 वीडियो बना के दिखा, फिर समझ में आ जाएगा। तुम YouTube चैनल खोलो और 100 सब्सक्राइबर ला के दिखाओ, फिर समझ में आ जाएगा। तो धरती में कहीं भी किसी भी जगह में सहजता से, सरलता से कोई भी कार्य कभी भी होता नहीं है। और जो ये सोचता है कि सहज में हो जाएगा, नहीं होगा। और तुम्हारा मकर राशि है ना, और याद रखना मकर राशि हो चाहे शनि 7.5 खत्म हो, मकर, तुला, मिथुन, वृष, अब 7.5 खत्म होने के बाद एक नया लाइफ में शुरू होता है। वो नया को शुरू करने के लिए 7.5 के दौरान सीखना होता है। तुम देख लो 2 साल पुराना वीडियो में जाके, मैं बार बार बोला हूँ सीखो, ये सीखने का समय है। अभी से सीखोगे तो 7.5 खत्म होने के बाद ऑलरेडी तुम्हारा प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट, जॉब या तुम्हारा नया करियर सामने रहेगा। लेकिन उस समय जो सीखा नहीं वो इस समय सीखने में स्ट्रगल कर रहा है। अगर तुम 7.5 साल पहले से वीडियो डाले होते तो अब तक तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब हो चुका होता। 7.5 साल पहले अगर एस्ट्रोलॉजी सीखे होते तो अभी तक एक ग्रैंड एस्ट्रोलॉजर बन गए होते। तो तुम जो चीज़ किया वो 7.5 के बाद अभी आके बोल रहे हो कि हम क्रिकेट छोड़ दिए हैं, ग्रुप डी का नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, यानी क्या हुआ? तुम्हारा सोच छोटा है और तुमको उसके लिए जो कंटिन्यूस लड़ना चाहिए। तुम अपने प्राण को मार रहे हो, जिसमें तुम्हारा हॉबी है, जिसमें तुम्हारा रुचि है, जो जिसके लिए तुम जिए हो, जिसके लिए सपना देखे हो, जिसके लिए इतना बड़ा हुए हो, वो लाइन को आज बोल रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ग्रुप डी का नौकरी चाहिए, और ग्रुप डी का नौकरी मिलेगा तो हम क्रिकेट खेल के फिर इंटरनेशनल धोनी बन जाएंगे। वो धोनी बन गया बल्कि तुम भी बन जाओगे क्या? तो क्रिकेट आज छोड़ दिया जिसके लिए तुम इतना लड़ा और नौकरी के लिए पढ़ा, कल नौकरी को भी छोड़ दोगे और किसी के लिए लड़ोगे, बिजनेस के लिए लड़ोगे।
तो ये जो फ्लक्चुएशन माइंड है, ये जब तक रहेगा तब तक तुम कहीं भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते हो। और इसीलिए तो मैं लोगों को क्या बोलता हूं कि भाई मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने को स्टेबल करो, योग निद्रा करो। और हमेशा याद रखना, एस्ट्रोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी, ये सब एक तरफ, और मेडिटेशन में बैठोगे और योग निद्रा में बैठोगे और तुम्हारे पास तुम्हारे प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। तुम्हें अपना रास्ता खुद दिख जाएगा। यहाँ पर एक आकाश है जिसको चिदाकाश बोलते हैं, और जब तुम यहाँ पर देख लोगे, तुम्हारा रिकॉर्ड को, तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर लोगे, यहाँ पर तुमको सब कुछ खटाखट फटाफट दिखाई दे देगा। और अगर यहाँ देखना चालू कर दिए, ये तभी देख सकते हो ना, या 1 मिनट में देख लोगे, आज मेडिटेशन बैठा और कल से आकाशिक रीडर बन गया और कल से सबको प्रेडिक्शन देना चालू कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना, एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, जैसे तुमको क्रिकेट में पहले ब्लॉक लेवल खेला, स्कूल लेवल खेला, कॉलेज लेवल खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, फिर राज्य लेवल, स्टेट लेवल खेला, फिर दिलीप खेला, फिर जाके नेशनल सिलेक्शन गया, एक प्रोसेस है ना। ऐसे ही आकाशिक रीडिंग में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, और तुम्हारे ज़िंदगी के हर खेल में भी एक स्तर है। इस स्तर के बाद, इस स्तर के बाद, इस स्तर के बाद, इस स्तर के बाद, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। ऐसे ही जब आकाशिक रीडिंग, मेडिटेशन, ध्यान, योग करने लगोगे, योग निद्रा करने लगोगे, तब तुम्हारे मन के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगा, तुम एक स्टेरिलिटी, एक स्थिरता आएगा, जिसके द्वारा तुम जो काम पकड़े हो, जिस रास्ता को पकड़े हो, उसके एंड पार्ट तक जा सकते हो। नहीं तो बीच में फिर से माइंड फ्लक्चुएट किया, फिर कहीं घूम गए, और जहाँ घूम गए फिर देखा कि कहीं ज़िंदगी कहाँ सोच के निकले थे और कहाँ पहुँच गए। और जहाँ पहुँचोगे वहाँ पर तुम खुद सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, अशांति के साथ जियोगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो अगर ज़िंदगी में तुमको सक्सेस चाहिए, तो उस हर एक आदमी को जीवन में अगर सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए। क्या चाहिए? योग निद्रा चाहिए। क्या चाहिए? सिद्ध विज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? अग्निहोत्र चाहिए। क्योंकि ये सारा प्रोसेस तुम्हारा मन को स्थिर करता है, शांत करता है, एकाग्र करता है, ध्यानस्थ करता है, और किसी भी चीज़ में लंबा रनिंग, चेजिंग, फाइट, स्ट्रगल, और वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखने वाला तुमको वो पावर, एनर्जी देता है। और तुम्हारे पास अगर वो नहीं है, फिर 7.5 खत्म हो जाए और कल फिर 2 साल के बाद ढैया आ जाए, फिर ढैया के बाद फिर पनौती आ जाए, 5वां शनि आ जाए, फिर तुम बैठे रहोगे और बाबा जी का ठुल्लू लेके घूमोगे, बोलोगे मेरे तो जिंदगी के साथ कुछ नहीं हुआ। अपॉर्चुनिटीज अभी मकर राशि का 7.5 खत्म होने के बाद, मकर, तुला, धनु, मिथुन, वृषभ, इनको 100% अपॉर्चुनिटीज मिलना है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस करने के लिए मेडिटेशन चाहिए, ध्यान चाहिए। इस अपॉर्चुनिटीज को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए ध्यान चाहिए, और इस ध्यान के लिए कर्मयोग चाहिए, और इस कर्मयोग के लिए यज्ञ हवन चाहिए, जप चाहिए। क्योंकि मन अगर इतना जल्दी किसी भी इस उम्र का लड़का का शांत हो जाए, स्टेबल हो जाए, कितना उम्र है तुम्हारे? 24। स्वीट 16 से लेके 30 तक। और आज के डेट में जो लोग चाउमीन, मंचूरियन खाने वाले, फास्ट फूड खाने वाले, दारू गुटखा खाने वाले, इतना जल्दी नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे फ्लक्चुएटेड माइंड में तुम घूमोगे, वैसे वैसे तुम एकाग्र नहीं हो सकते हो, शांत नहीं हो सकते हो, फोकस नहीं हो सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। और जब जब तुम अपना धंधा को, जैसे तुम्हारा हॉबी है क्रिकेट, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा लव, तुम्हारा ज़िंदगी क्रिकेट है, छोड़ के नौकरी में चले जाओगे तो नौकरी के साथ भी न्याय नहीं करोगे और क्रिकेट के साथ भी नहीं, और कल पछताओगे। फुटबॉलर ब्लैक डायमंड, पहले को जानते हो?
उसको एक समय में फुटबॉल में मौका नहीं मिल रहा था, बहुत अच्छा खेलता था, कोच भी जानता था कि बहुत अच्छा खेलता है, कैप्टन भी जानता है कि बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसको वही 10 वाला प्लेयर, 11 वाला प्लेयर, लास्ट में कोई कुछ हो जाएगा तो खेलेगा, 11वां 12वां प्लेयर में डाल के रख देता था। हर टूर्नामेंट में जाता है, गैलरी में बैठता है, देखता है, आ जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल 5, किसी भी प्लेयर का जो इम्पोर्टेंट 5 साल उम्र अगर यूथ एज में उसको बैठा दो तो क्या करेगा। एक दिन अपना दादाजी के पास आया, फुटबॉल को मारा, 1 लात उठाया और फेंक दिया, बोला आज से और फुटबॉल नहीं खेलेंगे। उसका दादाजी बोले क्या, फुटबॉल तुम्हारा आत्मा है, प्राण है, तुम्हारा लव है, सब कर फुटबॉल मत छोड़, और भगवान आज नहीं तो कल मौका देता है। उसको समझ में आया, फिर गया और एक दिन ऐसे टीम के साथ टूर्नामेंट पड़ गया जहां पर उनके 9 में से 4 प्लेयर फाउल में गिर गया, या किसी का टांग में टंगड़ी मार दिया या कुछ कर दिया, रॉब खेला, फाउल खेला, जो भी हो, तो इसका मौका मिल गया। और जिस दिन मौका मिला आपने पैर का कमाल दिखाया, घींच घाच के 10 गोल ठोक दिया बेटा। और जिस दिन 2 गोल मारा उसका दूसरा दिन और पीछे हट के देखा नहीं। और वर्ल्ड का कहीं भी खेल हो पहले खेलेगा, और ऐसा खेला कि वर्ल्ड का हिस्ट्री में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। 1000 गोल, 1000 गोल फुटबॉल में यहाँ है। कहाँ का, ब्राज़ील का था, कहाँ का था? ब्राज़ील, माराडोना भी था उसी का ना, कहाँ का था? वो भी ब्राज़ील, जो भी हो, तो समझ में आया। जीवन में सीखना है तो उसी से सीखो। बुरा वक्त आता है, मौका मिलता नहीं है, लेकिन पहले अगर उस दिन फुटबॉल फेंक दिया होता और बोलता कि हम जाके कोयला खदान में काम करेंगे, नहीं तो चाय बागान में काम करेंगे, उसके बाद हमारे कंपनी तरफ से खेलेंगे, तो तुम्हारा यहाँ इतना पॉलिटिक्स है तो कंपनी में कितना पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो जिंदगी में स्ट्रगल हर जगह में है, लड़ाई हर जगह में है। अपना रुचि, इच्छा, लव, अपना हॉबी, अपना आप जिससे बने हो, जो आपके लिए है, उसे मत छोड़ो। लेकिन मेरा तो जैसे अभी 24 साल हो गया, तो रेलवे एग्ज़ाम के लिए 30 तक है टाइम है। हाँ, तो इसमें अगर खेला में ध्यान दिया, अगर बाई चांस नहीं हुआ तो फिर एग्ज़ाम को भी उम्र, ये जो बाई चांस नहीं हुआ है ना, यही सबसे बड़ा बीमारी है। क्योंकि इतना साल से ट्राई किया, हर बार बाधा ही आ जाता है, कुछ ना कुछ। हर बार बाधा नहीं, हर जगह में बाधा। जितना ज़्यादा बाधा आता है उतना ज़्यादा सफलता के शीर्ष में पहुंचते हो। इसीलिए हम सोचे कि शायद खेला में नहीं होगा, इसलिए छोड़ देते। नहीं, खेला, सुनो, एक बात ये है ना, जिसका खेला में नहीं होता है किसी में नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खेला छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी के लिए कोशिश छोड़ दो। नौकरी भी लगो और खेला भी लगो। तुम खेलने के लिए जाओगे तो क्या 24 घंटा तक क्रिकेट बैट पकड़ के बेड में, फील्ड में सोए रहते हो क्या? नहीं। फिर क्या करते हो? तुम्हारा जब पारी आएगा तो बैटिंग करोगे, तुम्हारा जब पारी आएगा तो 2-4 घंटा बॉलिंग करोगे या फील्डिंग करोगे, और क्या उखाड़ोगे? तो बाकी टाइम तुम बस में गया आया, जो भी किया, उस समय के अंदर तुम पढ़ नहीं सकते हो क्या? पढ़ाई तो करना है। मैंने कुछ लाइफ है कि नहीं? हमारा बचपन ऐसा होता है कि ना, जैसे हम खेलते हैं तो फिर मेरा दिमाग में वही घूमते रहता है, आज क्या गलती हुआ, बॉलिंग में, बैटिंग तो होने दो, गलती हो रहा है, बॉलिंग में गलती हो, फिर ध्यान नहीं घुसता मेरा, एक चीज में घुसता नहीं, ध्यान किसी में नहीं घुसता है। एक में घुसता तो एक में घुस जाता है, पढ़ने में घुसता तो फिर पढ़ने में। ऐसा मन होता नहीं है। सुनो, मैं मेरे ज़िंदगी का बात करता हूँ। मेरे को मैट्रिक के टाइम में पढ़ना था, तो दूध लाने भी जाता था और बाएं हाथ में किताब भी पकड़ता था। दूध लाने गया तो किताब देख लिया। कहीं पर पंडित आदमी कहीं पूजा करने के लिए भेजा, कहीं कुंडली देखने के लिए भेजा, कहीं भूत खींचने के लिए भेजा, कहीं फूक झाड़ करने के लिए भेजा, तो किताब लेके गया। मेरे को फूक झाड़ कितना 15 मिनट का करना है, तो सामने मेरा यजमान कार दिया है तो कार में बैठे हैं, बस दिया है तो बस में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तुमको फोकस तभी करना है ना जब खेलना है। तो खेलने वाला इतना काहे सोचेगा हम क्या गलती किए, तुम क्या गलती किया, वो क्या गलती किया। ये क्या ताश का गड्डी है? ताश खेला तो इक्का क्यों नहीं डाला, जोकड़ क्यों नहीं फेंका, रंग क्यों नहीं मारा, पत्ती क्यों नहीं फेंक दिया। खेले
आउट हो गए, जीत गए, पढ़ रहे हैं किताब बैठ के, क्या प्रॉब्लम है? आप बोलोगे कि हमारा पढ़ाई में ध्यान लगेगा तो क्रिकेट में नहीं लगेगा, क्रिकेट में ध्यान लगेगा तो पढ़ाई में नहीं लगेगा, बढ़िया बात है। लेकिन क्रिकेट को जितना समय देना है क्रिकेट को दो, जितना समय पढ़ाई को देना है उतना समय पढ़ाई को दो। समझ में आ रहा है? तो ये तो निर्भर करता है तो तुम्हारा मन ना। तुम जैसे मन को जहां लगा दिया उसी में आगे बढ़ा, मन को नहीं लगाया पीछे रह गया, तो वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सब्जेक्ट मैटर ये है कि क्विट मत करो। अगर जिस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हो बढ़ो। अगर क्रिकेट में इतना दिन आ चुके हो, इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है, इतना शिक्षा है, और तुम उसको अभी क्विट कर जाओगे तो नुकसान तो तुम्हारा ही है। और क्या पता कि किस्मत में ये लिखा है कि और ठोकर खाओगे और आगे बढ़ोगे। अगर तुम ये सोचते हो कि हम क्रिकेट बैट लेके जाएंगे तो मेरे चरण में सब तेंदुलकर जैसे ताली मारेगा, धोनी जैसे ताली मारेगा, और बैट घुमा देंगे सब 6 हो जाएगा, हेलीकॉप्टर शॉट मार देंगे, ये तो तुम्हारे उम्र में बच्चे लोग सपना देखते हैं। लेकिन उस सपना के लिए जो स्ट्रगल है, जो लाइफ फाइट है, जो लड़ाई है, वो नहीं करोगे तो। और ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़ों का प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम चल रहा है। बोलते हैं कैसे करेंगे, अभी शुरू करेंगे तो कब होगा? तो तुमको कौन बोला था पीछे से शुरू नहीं करने के लिए? और आज क्यों छोड़ रहे हो? अभी हम कहीं भी जाएं, किधर भी चले जाएं, मेरे ज्ञान मेरे से हट जाएगा क्या? नहीं ना। तो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज है, तो बड़े बड़े ज्योतिषों का सेमिनार होता है ना। हमारे उड़ीसा में क्या सब ज्योतिष यूट्यूब बना के बैठा है? नहीं ना। लेकिन सभी ज्योतिषियों को पता है हमारे उड़ीसा में कि आचार्य संजय मतलब क्या। जो आदमी 8,500 हिंदी चैनल में वीडियो दिया, उड़िया चैनल में 3,000 वीडियो दिया, संबलपुरी भाषा में 2,000 वीडियो दिया, इंग्लिश चैनल में 1,500 वीडियो दिया, वो आदमी किस लेवल का होगा? मुझे अपने आप को प्रतिपादित करने का आवश्यकता है क्या? नहीं ना। तो उड़ीसा में मेरे को पॉलिटिक्स हो के मेरे को अगर सर्टिफिकेट नहीं भी देते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं हमारे ऑल उड़ीसा एस्ट्रोलॉजिकल फाउंडेशन में, फिर भी सबको पता है कि हम लोग यहाँ जितने गधे बैठे हैं, यहाँ से टॉप तो संजय पंडा है, उनको पता है। समझ में आ रहा है? यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, इसमें मैं अपने किस्मत को नहीं कोस रहा हूँ कि मेरे को नहीं मिला और मेरे को मिलना चाहिए था, बल्कि मैं बोला भाड़ में जाए, तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम रखो, तुम्हारा चादर और तुम्हारा शॉल तुम रखो। लेकिन जब भी कोई क्रिटिकल फैक्टर होता है ना, तो मेरे पास से फोन आता है कि गुरुजी ये देखे हैं, संजय जी बताओ क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। किसी और के पास फोन नहीं जाता है। हमारा जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है ना, उनको प्रमाणित करने का आवश्यकता नहीं है ना संजय जी क्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए, उनका दीवार में लगाएगा लगा देगा इधर, प्रचंड एकदम राज ज्योतिष, गधा ज्योतिष, घोड़ा ज्योतिष, भेड़ ज्योतिष, बकरा ज्योतिष, लटकाओ। मैं खड़ा होके यहाँ पर बोला कि तुम लोग कहाँ थे जब उड़ीसा पुरी में रथ यात्रा हुआ, भगदड़ हुआ? मैं 1 साल पहले बताया था कि इस साल रथ यात्रा में भगदड़ होगा, लोग मरेंगे। तुम लोग जो यहाँ पर 1,500-2 हज़ार ज्योतिष लोग यहाँ सेमिनार कर रहे हो, कोई एक प्रेडिक्शन किया था? तो उनको पता है, क्योंकि वो मेरा सब्सक्राइबर है, वीडियो देखते हैं। बोला हाँ वो तो आप किए थे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हवा में हो गया है, या उसके लिए मेरा वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो मान्यता है, वो एक कागज़ का टुकड़ा से हो जाएगा क्या? कागज़ का टुकड़ा तुम रखो, शॉल तुम रखो, फूल माला तुम रखो, आप मानते हो यही मेरा सर्टिफिकेट है। अगर मेरे सारे उड़ीसा के 500 ज्योतिष जो हमारे संगठन में हैं, अगर ये मान गए कि हाँ 1 साल पहले आचार्य संजय बोला था, फिर 3 महीना पहले एक वीडियो बना के दिया था कि जिसमें उड़ीसा में भगदड़ होगा, लोग मरेंगे।
और इस बिना पे बोला था। वो खड़ा होके हमारा जो सबसे बड़ा बुढ़ऊ है, बूढ़ा ज्योतिष, ये बात माना। मैं बोला यही सर्टिफिकेट मेरे लिए। अभी कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा ज्ञान तुमसे कोई नहीं छीन के लेगा, लेकिन तुम अगर बोलोगे कि इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे, तो तुम्हारा जिंदगी के साथ सबसे बड़ा गुनाह करोगे। कंसेप्ट क्लियर? और कोई क्वेश्चन?